डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास है साइंटिफिक नोटेशन, क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी से। साइंटिफिक नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सच टाइप ऑफ नोटेशन in which every number written as n into n 10 to the power n, मतलब किसी भी संख्या को, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसे हम इस फॉर्म में n into 10 to the power n के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन के नाम से जानते हैं। जहां n, कैपिटल N इक्वल टू ए नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जहां डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब एक ऐसा अंक हो जो जीरो नहीं है, जीरो के अतिरिक्त कोई भी एक अंक हो। जैसे यहां मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 6.4, तो पॉइंट के पहले 6 है, एक अंक है, एक डिजिट है। और स्मॉल n का मतलब होता है 10 का पावर, 10 का एक्सपोनेंट। यह नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है 0.000064, तो यह एक बड़ी संख्या है और ये अवैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में जब व्यक्त करना होगा तो एक नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 6 है, और 6 के बाद डेसिमल होगा, इसके बाद 4 है, 6.4, इसको लिखते हैं 6.4। डेसिमल यहां से यहां आ गया। अब डेसिमल को कितनी दूरी तय करना पड़ा वहां जाने में, इस दूरी को नोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट ये ट्रेवल किया, 5 डिजिट ट्रेवल किया तो 10 टू द पावर 5 होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। यह दो तरीके से जाना जा सकता है। पहला ट्रिक है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना रहे हैं। 0.000464 छोटी संख्या है, 6.4 बड़ी संख्या है। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनती है तो 10 का जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो निगेटिव होता है। निगेटिव होगा, यहाँ माइनस होगा, और पावर कितना होगा? 5, क्योंकि यह 5 डिजिट ट्रेवल किया, 5 अंक ये स्थानांतरित हुआ है डेसिमल, इसलिए इस पर पावर 5 हो गया। इसी प्रकार एक संख्या है 6432.231, यहाँ पे इसको हम जब वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है? 6.432231, मतलब डेसिमल जो है यहां से यहां शिफ्ट करता है, 3 डिजिट शिफ्ट करता है, तो पावर 3 होगा। और ये बड़ी संख्या है 6432, यहाँ 6 दशमलव में आ रहा है, छोटा हो रहा है, तो क्या होगा? पावर पॉजिटिव होगा। तो बड़ा और छोटा से भी जान सकते हैं और बाएं और दाएं से भी जान सकते हैं। जब डेसिमल को हम बाईं तरफ शिफ्ट कराते हैं, डेसिमल को जब हम बाईं तरफ शिफ्ट कराते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है। डेसिमल को जब हम दाईं तरफ शिफ्ट कराते हैं तो पावर निगेटिव होता है। दो तरीका है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से आप याद रखें, या फिर दाएं और बाएं से याद रखें। डेसिमल यहाँ हमारे किस ओर जा रहा है? यहां से डेसिमल इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये दायां से बाईं तरफ, इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? 10 टू द पावर 3 प्लस में होगा। अब किसी का भी आप लिख सकते हैं, यहां पे एक है 0.0324543 into 10 to the power 6। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, लेकिन इसको भी हम लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो है पहले, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जीरो अपने आप समाप्त है। यहाँ 3.25431 ऐसे लिख दिए तो डेसिमल यहाँ आया। यहाँ डेसिमल नहीं है, किसी भी अंक में डेसिमल नहीं है,
तो आप लास्ट में मान सकते हैं। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं, ऐसे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 4.0, दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ डेसिमल नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0.0 है। तो ये 0 को, इस डेसिमल को यहां से यहां ट्रेवल करना पड़ा, 1 2 3 4 5 अंक ट्रेवल करना पड़ा, इसलिए 10 टू द पावर 5। अब ये बाईं तरफ जा रहा है या दाईं तरफ जा रहा है, तो ये इस ओर आ रहा है, ठीक है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रहा है, इसलिए पावर पॉजिटिव होगा। यहाँ 10 टू द पावर 5 लिख दिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह से आप किसी भी अंक का साइंटिफिक नोटेशन ज्ञात कर सकते। अगर पहले से कुछ इसमें हो, देखिए यहाँ 10 टू द पावर 6 पहले से है और 10 टू द पावर 5 तो ये हुआ, और 10 टू द पावर 6 पहले से है, 10 टू द पावर 6, तो क्या होगा, ये पावर दोनों जब आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये 10 टू द पावर 11 हो गया, 3.25431 इंटू 10 टू द पावर 11, तो ये हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आप किसी का भी साइंटिफिक नोटेशन लिखें, कोई भी अंक हो, उसका साइंटिफिक नोटेशन जब भी आप लिखते हैं तो उसमें सिर्फ ये ध्यान में रखा जाता है कि डेसिमल को आप कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं और किस ओर शिफ्ट कर रहे हैं, दाईं ओर या बाईं ओर। बड़ी संख्या से छोटी संख्या बना रहे हैं या छोटी संख्या से बड़ी संख्या। इस पर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे लिखते हैं 234.234, ऐसे हो गया, सेम डिजिट डाल दिए दोनों तरफ। अब इनटू 10 टू द पावर -3, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या होगा ये 234 है दशमलव से पहले, और हमको लिखना है 2.34, ये 234 से 2, मतलब बड़ा से छोटा हो रहा है। तो जब बड़ा से छोटा हो रहा है तो क्या होगा, पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और कितना होगा, तो ये 2 शिफ्ट कर रहा है, 2 शिफ्ट कर रहा है तो पावर पॉजिटिव होगा, इंटू 10 टू द पावर -3 पहले से है और 2 पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें +2 हो जाएगा। तो क्या होगा, इक्वल टू 2.34234 इंटू 10 टू द पावर -1, -3 और +2 मिलकर -1 हुआ। तो इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन हुआ। तो इस तरह हम किसी भी संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना है 1 पर इतना 0 है, 1 पर अगर 10 0 है तो क्या लिखेंगे, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 10। इस तरह से हम उसको शॉर्ट में आसानी से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां इसको गिनने में भी टाइम लगेगा, कितना है एक्चुअली। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो तो ये इजीली हम इसको देखकर समझ जाएंगे, समय बचेगा। ये यही तरीका है, वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या उपयोग है। तो सिग्निफिकेंट फिगर in any number are all certain digits plus one doubtful digits। किसी भी डिजिट और डाउटफुल डिजिट को मिला करके जो भी होता है वो सिग्निफिकेंट, किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू नहीं है। आप जैसे लिखते हैं, यहां पे अगर हम लिखते हैं 004 तो ये क्या है, 4 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट ओनली 4 है। एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 4। और अगर हम लिखते हैं 400 तो ये 400 है, तो 400 है, इसमें
4 का और दोनों 0 का, तीनों का वैल्यू है, इसलिए ये इसका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना होगा 1। कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को रिपोर्टिंग करने के लिए। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में शून्य के अतिरिक्त जो भी अंक होता है वो सभी सिग्निफिकेंट होता है। जैसे 1.234 है, इसमें चारों नंबर सिग्निफिकेंट है, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह दूसरा रूल है द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर हम लिखते हैं 301 तो ये 301 में बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, यही यहां कहा जा रहा है। 301 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा है द जीरो रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, चाहे डेसिमल से पहले हो या बाद हो। 0.03 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 3। और चौथा है ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के दाहिने तरफ जो भी होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अब एक छोटा सा ट्रिक है, आप पढ़ने के लिए ये चारों रूल पढ़ते हैं तो थोड़ी सी उलझन होती है। सिग्निफिकेंट फिगर को जानने के लिए एक स्पेशल रूल है, मतलब एक ट्रिक है जो खुद का इजाद किया हुआ है, आपको सहूलियत होगी इससे। ट्रिक है, लेट अस कंसीडर वी इग्नोर डेसिमल एंड रियल, रीड द नंबर वी गेट एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए कि मेरे आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ है और बिना चश्मे के मुझे दिखाई कम देता है, तो कम दिखाई देता है तो क्या होगा, डेसिमल हमको नहीं दिखा, हमने इग्नोर कर दिया। कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे है 2.321, 2.01, यहाँ पे लिखा हुआ 0.001, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.30, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे डिजिट हैं। अब डेसिमल तो हमको दिखाई देता नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2321 मतलब 2321। 2321 में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। 201 डेसिमल नहीं दिख रहा है हमको, तो 201 यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 201 यहां सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। फिर यहां है 0.001, यहां भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, 0001, तो 000 नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो है, कुछ नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या, 1, तो ये 1 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये पढ़ेंगे 230, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो समझ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ज्ञात कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, इसकी जरूरत होती है। अब हम चर्चा करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अर्थमेटिक्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। एक छोटा सा रूल है उसमें कि जब भी किसी सिग्निफिकेंट फिगर को हम आपस में ऐड करते हैं, मान लेते हैं कि यही सब सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल में है, और ये इन सब को जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इन सब का जो टोटल होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और क्या होगा, तो उसमें ये देखा जाता है कि इसको हम जोड़ते हैं, यहां पे 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, डेसिमल के बाद यहां 3 अंक है, ऐसे कर लिए, सब में 3 अंक हो गया, यहां 2 अंक है, यहां भी कर लिए 3 अंक, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, यहां हो गया, ये अपने मन से किए हैं, इसको अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 1 2 हो गया, ये फिर क्या है, ये आमने सामने नहीं लिखा है इसलिए इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है।
आप जब भी लिखें डेसिमल को आमने सामने, अंक को आमने सामने, जैसे 2.310, यहाँ पे 1.01, यहाँ पे 2.30, ठीक है, यहाँ पे 2.1। अब इसको जोड़ना है, इसके योगफल में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसको सिंपली जोड़ देंगे। यहाँ पे 02 हो गया, यहाँ पे 367 हो गया ये, और यहाँ डेसिमल है और ये 7 हो गया, तो इस तरह 7.72 हुआ। तो रूल के हिसाब से तो होना चाहिए 1 2 3 4 7720, इसको पढ़ेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। यह सिग्निफिकेंट फिगर जो एडिशन का रूल है, इस एडिशन रूल के मुताबिक होता है कि जिस डिजिट में सबसे कम, जिस संख्या में, इस नंबर में सबसे कम अंक है, तो यहां डेसिमल के बाद एक अंक है, तो यहां भी डेसिमल के बाद एक अंक ही पढ़ेंगे और इसको राउंड अप कर लेंगे। तो राउंड अप करते हैं तो 5 से अधिक अगर होता है तो उससे पहले वाले में एक प्लस होता है, 5 से कम होता है तो छोड़ देते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 7.7, इसको राउंड अप कर लिए, 7.7 हो गया। अब इसमें 2 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां हुआ 2। इस तरह से जोड़ घटा गुना भाग कोई भी हो सिग्निफिकेंट फिगर का, उसके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या उतनी ही होगी जितनी सबसे छोटी संख्या में अंक की संख्या है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इनकरेज होते रहें, आपके लिए आते रहें नए नए वीडियो को लेकर के। 12 का सीरीज भी जस्ट शुरू करने वाले हैं जल्द ही, और अब अनवरत ये चलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा कॉम्पिटिशन्स के लिए, 12 के लिए, 11 के लिए। बेसिक जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद।